Hello everyone, welcome back to our on the platform of Agriculture GK Knowledge for All. Myself Sejal Chizgare. We are going to discuss about ASRB Net Fish Nutrition previous year solve paper 2019 and important MCQ for fish nutrition. ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहती हूँ। अगर आप ICAR JRF या फिशरीज़ या अदर फिशरीज़ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसलिए कोर्स प्राइस है 1500 रुपीज़। इससे आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। नोट्स मिलेंगे PDF के फॉर्म में, लेक्चर्स वीडियोस मिलेंगे, 1 रिवीजन ई-बुक ऑफ फिशरीज़ होगी, मॉक टेस्ट होंगे, ICAR JRF के 5 to 6 मॉक टेस्ट होंगे। नोट्स प्लस मॉक टेस्ट की फ़ीस है 2000 रुपीज़। वी ऑल्सो प्रोवाइड हेल्पिंग प्रिपरेशन ऑफ अदर फिशरीज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आप अपने ICAR JRF की एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिश मिथुनिन इज पेयर्ड बाय Methionine is the essential amino acid. Methionine and the cysteine are the sulfur containing amino acid. Hence fish में methionine के साथ पेयर्ड होता है cysteine, इसलिए इसका आंसर है B, cysteine. Second question, play a vital role in biomembrane. Phospholipids are play a vital role in biomembrane and these lipids is made up of the phosphate plus lipid. तो इसका आंसर है A. थर्ड क्वेश्चन है, are a cheap natural source of energy. Carbohydrates are a cheap natural source of energy and is present in the plants and animal in the form of the glycogen. तो इसका आंसर है A. फोर्थ क्वेश्चन है, फिश स्पीसीज हैव पुअर एबिलिटी टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट. कार्निवोरस फिश स्पीसीज में पुअर एबिलिटी होती है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने की, वो कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इसका आंसर है B, कार्निवोरस. फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन रिजल्ट इन द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड द स्पाइनल डिफॉर्मिटीज इन फिश. अगर विटामिन C की डिफिशियंसी है फिश में तो उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं और स्पाइनल डिफॉर्मिटीज ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो इसका आंसर है A. सिक्स्थ क्वेश्चन, विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. विटामिन K इज रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, तो इसका आंसर है D. सेवन क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ एडवर्सली अफेक्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ कॉटन सीड केक. जब गॉसिपॉल प्रेजेंट होता है कॉटन सीड केक में तो वो अफेक्ट करता है कॉटन सीड केक की न्यूट्रिशनल वैल्यू को, तो इसका आंसर है E. एट क्वेश्चन है, इज अ प्रिकर्सर ऑफ द काइटिन. ग्लूकोजामाइंस इज अ प्रिकर्सर ऑफ द काइटिन एंड इट इज प्रेजेंट इन द क्रस्टेशियन, तो इसका आंसर है C. नाइन्थ क्वेश्चन है, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस विच रेंडर कलर टू फिश. कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है जो फिश को कलर देता है, तो इसका आंसर है D. टेंथ क्वेश्चन है, प्रोटेक्ट द फैटी एसिड फ्रॉम ऑक्सीडेशंस. एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट करता है फैटी एसिड को फ्रॉम ऑक्सीडेशन टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ रैंसिडिटी, तो इसका आंसर है C. 11th क्वेश्चन है, द ग्रॉस एनर्जी लेवल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर 1 kcal per kg फॉर लिपिड्स, 1 kcal per kg फॉर प्रोटीन एंड 1 kcal per kg फॉर कार्बोहाइड्रेट. तो लिपिड्स की ग्रॉस एनर्जी है 9415, प्रोटीन की ग्रॉस एनर्जी 5615 एंड कार्बोहाइड्रेट की ग्रॉस एनर्जी है 4100 kcal per kg, तो इसका आंसर है A. 12th क्वेश्चन है, आर नॉन एनर्जी एडिंग न्यूट्रिएंट्स. विटामिन आर नॉन एनर्जी एडिंग न्यूट्रिएंट्स. विटामिन C ये कोई एनर्जी नहीं देता लेकिन अलाउनेस करने का काम करता है, तो इसका आंसर है D. 13 क्वेश्चन है, आर द मेजर एज वेल एज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स इन फिश एंड क्रस्टेशियन डाइट्स. प्रोटीन ये मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट है फिश और क्रस्टेशियन के डाइट में, तो इसका आंसर है A. 14 क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन विथ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोप्रोटीन एंड दिस इज मेड ऑफ द ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, तो इसका आंसर है B, ग्लाइकोप्रोटीन. 15 क्वेश्चन है, इन फिशेज फिनाइलैलानिन इज स्पेयर्ड बाय. फिनाइलैलानिन एंड द टायरोसिन इज द एरोमेटिक अमीनो एसिड, इसलिए फिश में फिनाइलैलानिन स्पेयर्ड होता है टायरोसिन के साथ, तो इसका आंसर है B. 16 क्वेश्चन है, फिशेज यूटिलाइज लिपिड मोर इफेक्टिवली. कार्निवोरस फिश ये मोर इफेक्टिवली लिपिड्स को यूटिलाइज करता है, तो इसका आंसर है
ए, क्योंकि इसमें पूरी एबिलिटी होती है टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। 17 क्वेश्चन है वाटर soluble एंड फैट soluble विटामिन आर इम्पॉर्टेंट इन द डाइट्स ऑफ फिशेस। 11 वाटर soluble है और जो 4 फैट soluble है ADE विटामिन, ये इम्पॉर्टेंट है फिश के डाइट में, तो इसका आंसर है बी। 18 क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन रिजल्ट इन रेड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सराउंडिंग वाटर बाय गिल्स एंड स्किन। अगर फिशेस में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होता है और वो अच्छे से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो इसका आंसर है बी। 19 क्वेश्चन है विटामिन हैज़ अ रोल एज अ विजुअल पिगमेंट। विटामिन ए ये विजुअल पिगमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो आई में जो पिगमेंट होता है रेटिनॉल, उसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है ए। विटामिन इज इम्पॉर्टेंट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई इज अ इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट, इज द नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट टू गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू बोन्स इन फिशेस। मिनरल्स ये इम्पॉर्टेंट है, ये स्ट्रेंथ और बोन्स को रिजिडिटी देता है फिशेस के, तो इसका आंसर है डी। 22 क्वेश्चन है इज अ कंपोनेंट ऑफ हीम इन फिश हीमोग्लोबिन इन फिशेस। जो फिशेस के हीमोग्लोबिन में हीम कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है ए। 23 क्वेश्चन है इज द कंपोनेंट ऑफ द हीम इन क्रस्टेशियंस हीमोसाइनिन। क्रस्टेशियन के हीमोसाइनिन में कॉपर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है बी। 24 क्वेश्चन है कोबाल्ट इज अ इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विटामिन। कोबाल्ट ये विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है बी। 25 क्वेश्चन है द आर इसेंशियल टू प्रोवाइड वाटर स्टेबिलिटी टू फीडर। बाइंडर्स ये वाटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फीडर को, तो इसका आंसर है ए। 26 क्वेश्चन है आर इम्पॉर्टेंट इन डाइट्स टू इम्प्रूव फीड इंटेक। जो फीड स्टिमुलेंट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं डाइट में टू इम्प्रूव फीड इंटेक, तो इसका आंसर है बी। 27 क्वेश्चन है फंगल ग्रोथ इन स्टोर फीड इज वेरी रैपिड व्हेन टेम्परेचर एक्सीड डिग्री सेंटीग्रेड एंड ह्यूमिडिटी एक्सीड %। फंगल ग्रोथ मोर रैपिडली होती है जब टेम्परेचर एक्सीड होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी एक्सीड होती है 85%, तो इसका आंसर है बी। 28 क्वेश्चन है इट इज़ यूजुअली एस्टिमेटेड दैट फैट प्रोवाइड्स KCl मेटाबोलाइजेबल एनर्जी पर ग्राम। फैट की मेटाबोलाइजेबल एनर्जी होती है 8.5, तो इसका आंसर है ए। रॉ स्टार्च प्रोवाइड KCl ऑफ मेटाबोलाइजेबल एनर्जी पर ग्राम। रॉ स्टार्च प्रोवाइड करता है मेटाबोलाइजेबल एनर्जी 1.2 to 2 KCl, तो इसका आंसर है सी। 13वां क्वेश्चन है प्रोटीन्स हैज़ अ मेटाबोलाइजेबल एनर्जी वैल्यू ऑफ अबाउट KCl पर ग्राम फॉर फिश विच इज़ हायर देन दैट ऑफ फॉर मैमल्स एंड बर्ड्स। प्रोटीन की मेटाबोलाइजेबल एनर्जी 4.5 KCl होती है, जो कि हायर होती है ये मैमल्स और बर्ड्स से, फिशेस में हायर होती है, तो इसका आंसर है बी 4.5। 31 क्वेश्चन है इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट प्रोडक्शन इन फिश एंड सेलफिशेज। फिश और सेलफिश में हीट प्रोडक्शन मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैलोरीमीटर, तो इसका आंसर है सी। 32वां क्वेश्चन है इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो ब्यूटारिक एसिड होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और बाकी के जो लेनोलेनिक एसिड है, ओलिक एसिड है, आर्किनोइक एसिड है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो इसका आंसर है ए। 33वां क्वेश्चन है इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आर्किनोइक एसिड होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसमें मोर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है, और जो ब्यूटारिक एसिड, लॉरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो इसका आंसर है डी। 34वां क्वेश्चन है
तो रिसर्च ओवर द ईयर इट इज़ नाउ प्रूव दैट मेनी ऑफ द डिसीजेज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल टुडे आर ड्यू टू द अनहेल्दी लिबर्टी कैरेक्टराइज बाय द रिसर्च ने बताया है कि मेनी पीपल में डिसीज़ और हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनका बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस डाइट, उनको अच्छे से बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता, इसलिए उनमें डिसीज़ या हेल्थ प्रॉब्लम होते। तो इसका आंसर है बी। 35 का आंसर क्वेश्चन है द हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन टुडे इज़ यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस। ईयर 2010 world fish productions used for human consumption is the 75%. तो इसका आंसर है ए। The remainder is converted into fish meal and oil which are used mainly for, जो फिश meal और ऑयल में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं तो वो एनिमल फीड के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका आंसर है सी। 37वां क्वेश्चन है द फिश कंजम्पशन रेट इज़ जनरली इन डेवलप कंट्रीज दैन इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज़ में फिश कंजम्पशन रेट हायर होता है दैन इन डेवलपिंग कंट्रीज से। तो इसका आंसर है बी। 38वां क्वेश्चन है द लोअर लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इन, जो फिश का कंजम्पशन लोअर लेवल में होता है इन द कंट्री ऑफ द अफ्रीका। तो इसका आंसर है ए। द रिकमेंडेशंस फॉर ह्यूमन डाइट आर लेस इन फैट। ह्यूमन डाइट में फैट की मात्रा परसेंटेज बहुत लेस होती है। तो इसका आंसर है बी। 14वां क्वेश्चन है द रिकमेंडेशंस फॉर ह्यूमन डाइट आर लेस फैट बट मोर ऑफ द अनसैचुरेटेड फैट। जो ह्यूमन डाइट में फैट का परसेंटेज कम होता है लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर है सी। 41 का क्वेश्चन है द मोर फैट सोल्यूबल विटामिन आर द, जिसमें मोर फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन ए और डी। इसका आंसर है डी। 42वां क्वेश्चन विच विटामिन हैव मोर वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी आर द मोर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो मोर वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो इसका आंसर है ए। 43वां क्वेश्चन विच इज़ आर कैरेक्टरिस्टिक लैंड एनिमल फैट। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो लैंड एनिमल फैट जो एनिमल में प्रेजेंट होता है। तो उसका आंसर है बी। 44वां क्वेश्चन सर्टन फैटी एसिड हैव सम ऑफ देयर कार्बन कार्बन रिंग्स इन अ सेट डिफरेंट फ्रॉम कॉल्ड। जो सर्टन फैटी एसिड में कार्बन कार्बन रिंग्स होती है डिफरेंट फॉर्म में तो उसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ लैंड एयर एंड वाटर इज़ अ यूनिवर्सल फेनोमेना। कौन सा ऐसा फेनोमेना है जो लैंड एयर और वाटर में सेम होता है। तो वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन एयर लैंड में भी होता है, एयर में भी होता है और वाटर में भी होता है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड अ रिलेटिवली हाई पर कैपिटा कंजम्पशन इज बाय फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिश कंज्यूमिंग रीजन फॉलोड बाय यूरोप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिश कंज्यूमिंग रीजन से कंट्री है वो है एशिया। एशिया में बहुत ज़्यादा फिश कंजम्पशन होता है। तो उसका आंसर है ए। व्हाट इज़ द FAO। FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है डी, सॉरी सी। 48वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय द WHO। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर है डी। 49वां क्वेश्चन है द डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज फॉर सप्लाइंग इन। इसका आंसर है इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ए। 15वां क्वेश्चन है हाउ फैमिलीज ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड दैट आर इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। जो फैमिलीज ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन में वो 3 ओमेगा फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है सी 3। द मोर इसेंशियल फैटी एसिड स्पेशली मोर इसेंशियल फैटी एसिड वो ओमेगा 3 है जो फिश में हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है ए।
52वां क्वेश्चन है विच इज फॉर्म इसेंशियल पार्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड अदर इम्यून सिस्टम्स. मिनरल्स एंड विटामिन्स फॉर्म द इसेंशियल पार्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड अदर इम्यून सिस्टम. तो इसका आंसर है बी. द कार्बोहाइड्रेट लेवल इन फिश इज फिश में कार्बोहाइड्रेट लेवल वेरी लो हो जाता है और फैट लेवल ज़्यादा होता है. तो इसका आंसर है ए, वेरी लो. फिश मीट इज जनरली अ गुड सोर्स ऑफ. फिश मीट में विटामिन बी गुड सोर्स में प्रेजेंट होता है. तो इसका आंसर है सी. 55वां क्वेश्चन. द स्पीसीज विद गुड अमाउंट ऑफ लिवर ऑयल्स आर ए गुड सोर्स ऑफ. जो फिश में गुड अमाउंट में लिवर ऑयल प्रेजेंट होता है तो उसमें लिवर ऑयल में गुड अमाउंट में विटामिन ए और डी प्रेजेंट होता है. तो इसका आंसर है डी. 56वां क्वेश्चन. द ह्यूमन ब्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द DHA. ह्यूमन ब्रेन में लार्जेस्ट कंज्यूम करता है वो है डिकोसाहेक्सोनिक एसिड. तो इसका आंसर है ए. विच इज रिच विटामिन इन टूना फिशेज. टूना फिश में हायर अमाउंट में विटामिन B12 प्रेजेंट होता है. तो इसका आंसर है सी. 58वां क्वेश्चन. द स्ट्रोमा और कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स इज. स्ट्रोमा और कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन में कोलेजन प्रेजेंट होता है. तो इसका आंसर है बी. विच इज अमीनो एसिड इज 8.8% इन फिश. जो लाइसिन होता है वो हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ये 8.8% में प्रेजेंट होता है फिश में. तो इसका आंसर है सी. 16वां क्वेश्चन. द रेड मीट हैज़ हायर कंटेंट ऑफ विच विटामिन दैन वाइट मीट. रेड मीट में विटामिन बी हायर कंटेंट में प्रेजेंट होता है दैन वाइट मीट. तो इसका आंसर है डी. 61वां क्वेश्चन. विच वन कंटेन्स ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड. ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड ये फिश में भी प्रेजेंट होता है, मिल्क में भी प्रेजेंट होता है, एग में भी प्रेजेंट होता है. तो इसका आंसर है डी, ऑल. 62वां क्वेश्चन. फिश कोलेजन कैन बी यूज इन. फिश कोलेजन कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है, हेयर कोर में भी यूज़ होता है और बर्न कवर डेनिंग में भी यूज़ होता है. तो इसका आंसर है डी. 63वां क्वेश्चन. फिश कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड बट हैव एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विच इसेंशियल अमीनो एसिड. फिश में ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है लेकिन हायर अमाउंट में लाइसिन, मिथोनाइन, सिस्टीन ये प्रेजेंट होता है. तो इसका आंसर है डी, ऑल. 64वां क्वेश्चन. सुरमी बेस्ड प्रोडमेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सुरमी बेस्ड प्रोडक्ट होता है वो जेल फार्मिंग एबिलिटी ऑफ मायोफाइब्रिल प्रोटीन और प्रोटीन डेनेचरल अंडर कंट्रोल कंडीशन. मीन्स जो सुरमी प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन डिनेचर अंडर कंट्रोल कंडीशन में जो प्रोडक्ट मिलता है उससे बना होता है और जेल फार्मिंग एबिलिटी ऑफ मायोफाइब्रिल प्रोटीन. तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, डी. 65वां क्वेश्चन. क्वांटिटिवली मेन कंपोनेंट ऑफ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन. जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन से मेन कंपोनेंट में वो TMNO भी प्रेजेंट होता है, CT9 भी प्रेजेंट होता है, पर बट नॉन प्रोटीन मेन कंपोनेंट में कोई भी प्रेजेंट नहीं होता. तो इसका आंसर है डी. मेजर कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन बेस फ्रैक्शंस आर द. मेजर कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन फ्रैक्शन में वो वोलेटाइल बेसिस होता है. तो इसका आंसर है ए. NPN have nitrogen non-protein nitrogen are the low molecular weight and water soluble. तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी. 68वां क्वेश्चन. इफेक्ट्स ऑफ प्रोटीन डिनेचुरेशंस आर इंक्रीज इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी और लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी. तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ. 69वां क्वेश्चन है. TMNO इज अ प्रेजेंट इन. TMNO प्रेजेंट होता है मराइन वाटर फिशेज में, मीन्स ट्राईमिथाइल अमीनो ऑक्साइड्स. तो इसका आंसर है बी. 17वां क्वेश्चन है. विच आर इज रिस्पॉन्सिबल टू अ ग्रेट एक्सटेंस ऑफ फिश स्मेल. फिश स्मेल आता है जब फिश में
TMNO ट्राईमिथाइल अमीनो ऑक्साइड या TMA ट्राईमिथाइल अमीनो अमाइन या डाईमिथाइल अमाइन प्रेजेंट रहा तो फिश का फिश स्मेल आता है। तो इसका आंसर है डी। 71वां क्वेश्चन है, इन न्यूट्रिशन क्रियर्स हैव द डेफिशिएंसी ऑफ विच इसेंशियल अमीनो एसिड। क्रियर्स में जो विटामिन प्रेजेंट होता है उसकी डेफिशिएंसी है वो लाइसिन। तो अगर लाइसिन की डेफिशिएंसी रही तो क्रियर्स खाना चाहिए। तो इसका आंसर है सी। 72वां क्वेश्चन है, इन न्यूट्रिशन लेग्यूम्स हैव द डेफिशिएंसी ऑफ विच इसेंशियल अमीनो एसिड। अगर लेग्यूम्स की डेफिशिएंसी है तो वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड न्यूट्रिशन में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड कंसिडर इसेंशियल फैटी एसिड। ओमेगा 6 लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा 3 लिनोलेनिक एसिड आर द इसेंशियल फैटी एसिड। तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। 74वां क्वेश्चन, इन फैक्ट फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट एक्सेप्ट। फिश में ऑल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट व विटामिन सी, ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं फिश में। तो इसका आंसर है ए। 75वां क्वेश्चन, विच वन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ फिश शो ग्रेट वेरिएशंस इन अमाउंट। लिपिड फिश में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है सी। 76वां क्वेश्चन, मैमेलियन फैट जनरली कंटेन नॉट मोर देन बॉन्ड्स पर फैटी एसिड मॉलिक्यूल। मैमेलियन फैट में जनरली 3 के नॉट मोर देन 3 बॉन्ड्स, 3 के ऊपर उस फैटी मैमेलियन फैट्स में बॉन्ड्स नहीं होते। तो इसका आंसर है ए। 77वां क्वेश्चन है, सम फ्रेश वाटर स्पीसीज हैव लो थायमिन विटामिन यूजुअली बिकॉज ऑफ द हाई थायमिन एक्टिविटी। तो इसका आंसर है सी। 78वां क्वेश्चन है, द टोटल कंटेंट ऑफ मिनरल्स इन रॉ फ्लेश ऑफ फिश एंड गट इनवर्टिब्रेट्स इन द रेंज ऑफ द परसेंट ऑफ वेट बेसिस। जो रॉ फ्लेश ऑफ फिश में और गट इनवर्टिब्रेट्स में टोटल मिनरल्स प्रेजेंट होता है वो होता है 6 to 1.5%। तो इसका आंसर है डी। 79वां क्वेश्चन, द मीट ऑफ फैटी और सेमी फैटी फिशेज इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। द कॉन्सेंट्रेट ऑफ वैरीज फ्रॉम फैटी और सेमी फैटी फिशेज में विटामिन डी 500 to 3000 पर 100 ग्राम में प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है ए। 18वां क्वेश्चन, रेड मीट हैज़ हायर कंटेंट ऑफ विच विटामिन दैन वाइट मीट। रेड मीट में विटामिन बी हायर कंटेंट में प्रेजेंट होता है दैन वाइट मीट से। तो इसका आंसर है डी। 81वां क्वेश्चन, विच 2 मिनरल्स अकाउंट फॉर नियर दैन 75% इन स्केलेटन ऑफ फिश। तो फिश के स्केलेटन में 75% में नियरली 75% में कैल्शियम और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है डी। 82वां क्वेश्चन, इन मराइन फिनफिश एंड सेलफिश विच आर ग्रुप कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आयोडीन। मराइन फिश और सेलफिश में से ऑयस्टर में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में आयोडीन प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है ए। इन सैल्मन स्पीसीज आयोडीन कंटेंट इज लेस रिच बट कंसिडर एन अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ द। सैल्मन स्पीसीज में आयोडीन लेस होता है क्योंकि उसमें गुड सोर्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ इट इज़ कंज्यूम एट एंगल सेल। तो इसका आंसर है ए। 84वां क्वेश्चन, द आयोडीन कंटेंट इन सॉल्ट वाटर फिश रेंजेस। सॉल्ट वाटर में आयोडीन प्रेजेंट होता है 300 to 3000 mg पर kg। तो इसका आंसर है सी। 85वां क्वेश्चन, विटामिन ई एन एलिमेंट प्रोटीन लिपिड फॉर ऑक्सीडेशंस। विटामिन ई और जो सेलेनियम है वो प्रोटीन लिपिड का ऑक्सीडेशंस होता है उसका। तो उसका आंसर है सेलेनियम। 86वां क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कॉपर। जो ऑयस्टर होता है उसमें कॉपर हाई अमाउंट में मैक्सिमम परसेंटेज में कॉपर प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है ए। 87वां क्वेश्चन, 200 mg प्रॉन कंटेन अबाउट कोलेस्टेरॉल पर 100 ग्राम मीट।
200 mg प्रॉन में 200 कोलेस्ट्रॉल पर kg मीट होता है। मीट में 200 कोलेस्ट्रॉल पर ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है। तो इसका आंसर है ए। 88वां क्वेश्चन है, वाई लिपिड इन श्रिम्प टिश्यू हैव लोअर एनर्जी वैल्यू बिकॉज ऑफ द दे कॉम्प्रोमाइज लाइटर कंटेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। श्रिम्प टिश्यू में लिपिड लोअर एनर्जी वैल्यू देता है क्योंकि बिकॉज दे कॉम्प्रोमाइज लाइटर कंटेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो इसका आंसर है बी। 89वां क्वेश्चन है, लीन फिशेज हैव परसेंट ऑफ फैट एंड स्टोवर इन। लीन फिशेज में 0.3 to 3% में फैट होता है और वो स्टोर होता है इन लीवर, मेजरली स्टोर होता है लीवर में। तो इसका आंसर है बी। 19वां क्वेश्चन है, मीडियम फैटी एसिड परसेंट ऑफ फैट एंड स्टोवर मेनली इन। मीडियम फैटी एसिड में 3 to 7% में फैट होता है और वो स्टोर होता है मसल्स, लिवर एंड मसल्स में स्टोर होता है। तो इसका आंसर है सी। हायर फैटी फिशेज परसेंट ऑफ फैट एंड लिवर मसल। हायर फैटी फिशेज में 7 to 25% में फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसका आंसर है बी। 92वां क्वेश्चन है, नेचुरल सोर्स ऑफ स्क्वेलिन इन शार्क। स्क्वेलिन में शार्क में स्क्वेलिन होता है, उसका नेचुरल सोर्स है लीवर। तो इसका आंसर है ए। 93वां क्वेश्चन है, इन जनरल स्क्वेलिन इज प्रोड्यूस बाय। स्क्वेलिन प्रोड्यूस होता है शार्क से, प्लांट से और ह्यूमन से। तो इसका आंसर है डी। स्क्वेलिन हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज देन वाटर। स्क्वेलिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.855 और लेस है, वो वाटर में लेस होती है। तो इसका आंसर है ए। स्क्वेलिन इज यूज इन। स्क्वेलिन मॉइस्चराइजिंग एजेंट, कॉस्मेटिक्स ही भी यूज़ होता है, प्रिवेंटिंग एजेंट भी यूज़ होता है और बैक्टीरियासाइड करके भी वो यूज़ होता है। तो इसका आंसर है डी। इन मराइन फिश, लिनोलेइक एंड द लिनोलेइक एसिड कंस्टिट्यूट अबाउट % ऑफ लिपिड। मराइन फिशेज में जो फैटी एसिड, इंपॉर्टेंट फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, लिनोलेइक और लिनोलेइक एसिड, वो उसमें 2% ऑफ लिपिड प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर है ए। 97वां क्वेश्चन है, टिम्नोडोनिक एसिड इज अदर नेम ऑफ विच इवेंचुअल फैटी एसिड। टिम्नोडोनिक एसिड का अदर नेम है इकोसापेंटोनिक एसिड। तो इसका आंसर है ए। 98वां क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल प्रैक्टिस इन एन एक्वाकल्चर ऑपरेशन अकाउंटिंग फॉर एवर 60% इन टोटल इनपुट कॉस्ट। जो 60% कॉस्ट लगता है एक्वाकल्चर में, वो आर्टिफिशियल फीडिंग के लगता है। तो इसका आंसर है बी, आर्टिफिशियल फीडिंग। 99वां क्वेश्चन है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर फिश इज टाइम्स हायर दैन दैट ऑफ मैमल्स। प्रोटीन फिश में होता है 2 to 4% टाइम्स हायर दैन द मैमल्स। तो इसका आंसर है बी। 100वां क्वेश्चन है, देयर आर अबाउट इसेंशियल डाइटरी न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय फिश, प्रॉन एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। 14 इसेंशियल डाइटरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फिश, प्रॉन और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर दैट अफेक्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ फिश। तो फिश के में प्रोटीन से रिक्वायरमेंट के लिए फैक्टर अफेक्ट करता है साइज, वाटर टेम्परेचर, BDO मीन्स बायोलॉजिकल डिमांड, ऑक्सीजन्स, pH, फीडिंग हैबिट, ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ फिश। तो इसका आंसर है डी, ऑल। द ग्रॉस प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ऑफ फिश। ग्रॉस प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिक्रीज होती है जब फिश में फिश का एज और साइज इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर है सी। are always included in fish diet as they are inexpensive energy source and act as pellet binder। जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी सोर्स और
पैलेट डायर बाइंडर करके भी एक्ट करता है फिश में, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर फॉर कार्ब में ऑप्टिमम डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, वो होता है 22 to 26% फॉर कार्ब, तो इसका आंसर है बी। द कमर्शियल डाइट ऑफ प्रॉन नॉर्मली कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रॉन के डाइट में नॉर्मली 35 to 45% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है डी। आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इसेंशियल फैटी एसिड एंड फॉस्फोलिपिड एंड प्रोवाइड अ व्हीकल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सॉल्युबल स्टेरॉइड्स एंड द विटामिन्स, तो वो है कार्बोहाइड्रेट आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इसेंशियल फैटी एसिड एंड द फॉस्फोलिपिड एंड प्रोवाइड अ व्हीकल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सॉल्युबल स्टेरॉइड एंड विटामिन्स, तो इसका आंसर है बी। आर प्ले अ वाइटल रोल इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सेलुलर membrane and serve the precursor of cellular harmony in addition to their function for prostaglandin synthesis. लिपिड्स है वो वाइटल रोल प्ले करता है सेल एंड सेलुलर मेम्ब्रेन में, तो इसका आंसर है ए। 108वां क्वेश्चन, लिपिड इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिपेयर्ड फीड एंड ऑल्सो फ्रेश क्वालिटी ऑफ फिश, लिपिड इन्फ्लुएंस फ्लेवर एंड टेक्सचर्स ऑफ प्रिपेयर्ड फीड एंड इम्प्रूव द फ्रेश क्वालिटी ऑफ फिश, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। डी, फिश कैन नॉट सिंथेसिस, फिश में एंथ्रीलिनोलेनिक एसिड और N6 लिनोलेनिक एसिड सिंथेसिस नहीं होता, तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। 110वां क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक प्रोटीन और लिपिड्स के जैसा कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसका आंसर है ए, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। द सप्लीमेंट्री फीड यूज इन एक्वाकल्चर जनरली कंसिस्ट ऑफ द राइस ब्रैन एंड ग्राउंडनट ऑयल केक रेशियो, जो एक्वाकल्चर में सप्लीमेंट्री फीड यूज़ करते तो उसमें राइस ब्रैन और ग्राउंडनट ऑयल केक का रेशियो होता है वो 1:1 रेशियो होता है, तो इसका आंसर है ए। द ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड फॉर कॉमन कार्ब हैज़ बीन शोन इन परसेंटेज ऑफ द डाइट, जो इसेंशियल अमीनो एसिड कॉमन कार्ब में ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट होता है उसका, तो 30.7% ऑफ द डाइट, कॉमन कार्ब के डाइट में 30.7% में इसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश रिक्वायर विटामिन, फिश रिक्वायर वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो इसका आंसर है ए। 114वां क्वेश्चन, प्ले अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग मसल फंक्शंस एंड प्रॉपर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, जो कैल्शियम है वो मेजर रोल प्ले करता है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग मसल फंक्शंस एंड प्रॉपर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए, तो इसका आंसर है ए। एक्सेस विटामिन इन डाइट रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल ग्रोथ एंड लिवर डिसीजेस, अगर एक्सेस फैट सॉल्युबल विटामिन है या वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो फिशेस के एबनॉर्मल ग्रोथ और लिवर डिसीज के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। सी, अ प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ऑफ, जो न्यूट्रिएंट है वो रिलीज होता है जब मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन होता है प्रोटीन्स का, लिपिड्स का और कार्बोहाइड्रेट का, तो इसका आंसर है डी, ऑल आर इसेंशियल फॉर फिश ग्रोथ एंड द फाइट अगेंस्ट डिसीज, जो विटामिन है वो इसेंशियल होता है फिश ग्रोथ के लिए और वो फाइट करता है अगेंस्ट डिसीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ फिश टू यूटिलाइज डाइटरी कार्बोहाइड्रेट वेरीज कंसिडरेबली एंड मोस्ट स्पीसीज हैव लिमिटेड एबिलिटी टू मेटाबोलाइज, तो जो कार्निवोरस स्पीसीज में फिश को कार्निवोरस स्पीसीज में एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ फिशेस टू यूटिलाइज डाइटरी कार्बोहाइड्रेट वेरीज कंसिडरेबली एंड द मोस्ट कार्निवोरस स्पीसीज हैव लिमिटेड एबिलिटी टू मेटाबोलाइज, मैंने बताया कि कार्निवोरस फिश में पुअर एबिलिटी होती है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने की, इसलिए इसका आंसर आएगा ए। कार्ब्स आर एबल टू यूटिलाइज
डी ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज डेक्सट्रिन एंड रॉ पोटैटो स्टार्च। तो इसका आंसर है डी। फॉस्फोरस इज इन्वॉल्व इन, फॉस्फोरस इन्वॉल्व होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी में, परमेबिलिटी ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, जेनेटिक कोडिंग एंड जनरल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑल ऑफ दिस में फॉस्फोरस इन्वॉल्व होता है, तो इसका आंसर है डी। तो इस तरह से अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते या ICAR JRF की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इससे क्या होगा कि आप आपकी JRF ICAR के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। थैंक यू।